1.1 की पावर 10,000 और 1000 में से कौन बड़ा है, हमें ये बात बतानी है। 1.1 की पावर 10,000, जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी या किसी नंबर के ऊपर इतनी बड़ी पावर हो, तो ये जो बेस है इसको हमें दो टर्म में बदलना है। इतनी बड़ी पावर को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही एक्सपेंड करना होता है, क्योंकि 1.1 को 10,000 टाइम्स इंटू करना या इसको बाइनोमियल में चेंज करके बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना, इसके दो ही मेथड है। तो 1.1 को 10,000 बार इंटू करने से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1.1 इंटू 1.1, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1.1 से इंटू करते हुए 10,000 बार इंटू करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम जो सिंगल टर्म है उसको डबल टर्म में चेंज कर लेंगे ताकि वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाए। तो 1.1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। इस क्वेश्चन में हमें 1.1 की पावर 10,000 का ही पता लगाना है, क्योंकि 100,000 तो हमें पता है। 1.1 की पावर 10,000 को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो इसके जो शुरू के दो ही टर्म होते हैं वही बता देंगे कि हम 1000 से छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि तीसरा टर्म और चौथा टर्म ये तो बहुत छोटे होते चले जाएंगे। तो 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 को एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल, सबसे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखेंगे। कॉम्बिनेशन 10,000 0, 10,000 के साथ 10,000 C 0। फर्स्ट टर्म का जो R की वैल्यू होती है फर्स्ट 1 से कम, एक कम यानी 0 होती है। इस वक्त जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 10,000 माइनस 0 यानी 10,000, और जो सेकंड टर्म है 0.1 उसकी पावर 0। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस 0.1 के एक्सपेंशन का की पावर 10,000 के एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म है ये। अब क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो हर टर्म पॉजिटिव आएगा, और जो सेकंड टर्म आएगा कॉम्बिनेशन 10,000 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। सेकंड टर्म का R 1 होता है, R की वैल्यू टर्म के नंबर से एक कम होती है। फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर आएगी 10,000 माइनस 1 यानी 9,999। तो ये तो हो गई n माइनस R की वैल्यू, और 0.1 यानी सेकंड टर्म के ऊपर आ गई पावर R मतलब यहाँ पर 1 है, प्लस अब बाकी के टर्म्स को हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें शुरू के दो टर्म्स ही बता पाते हैं कि हम 1000 से बड़े हैं या छोटे हैं, क्योंकि अगले टर्म्स जो है ना बहुत कम वैल्यूज़ वाले आएंगे। अब हमें मालूम है जब R की वैल्यू 0 होती है तो n की पावर कुछ भी हो इसका सॉल्यूशन 1 मिलता है। NC 0 का आंसर होता है 1, और 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो 1 ही होती है, और 0.1 के ऊपर 0 पावर का मतलब तो 1 होता है। किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर का मतलब 1, तो कुल मिला के ये 3 1 का प्रोडक्ट है, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, और हमें NC 1 का आंसर पता है n होता है, 10,000 कॉम्बिनेशन 1, इसका आंसर मिलेगा 10,000। ये हमें याद होना चाहिए कि जब यहाँ R की वैल्यू 1 होती है तो n ही आंसर होता है कॉम्बिनेशन का। 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो वो 1 होता है, और 0.1 की पावर 1 है यहाँ पर, तो 0.1 की पावर 1 को हम 0.1 ही कहेंगे, और प्लस बाकी के सभी पॉजिटिव टर्म्स हैं। ये हमें मालूम है क्योंकि दो नंबर्स के बीच में प्लस है, इसलिए ये सभी टर्म्स में पॉजिटिव आने वाले हैं। अब हम ये तो वैल्यू 1 हो गई, और 10,000 को हम 0.1 से इंटू करेंगे तो ये 0 कट जाएगी, तो कुल मिला के हमें 1000 मिलेगा, 1000, और प्लस ये बाकी के सभी पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए
कि 1000 और 1 मिल के तो 1001 मिल गया। 1001 ये तो शुरू के 2 टर्म्स का आंसर मिल गया, और प्लस बाकी के सभी कोई पॉजिटिव टर्म्स हैं, इन्हें हम कह सकते हैं अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब जब हमें मालूम है कि 1001 में कोई पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रखे हैं, तो ये नंबर जितना भी छोटा नंबर हो, जितना भी छोटी वैल्यू हो, ये 1001 से तो बड़ी हो जाएगी, और 1001 जो है वही 1000 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू ये है, 1001 से बड़ी वैल्यूज़ हैं ये, और 1000 से तो ये बड़ी हैं ही। तो हम कह सकते हैं कि 1.1 की पावर 10,000 का आंसर जो 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स आया है, ये वैल्यू कम से कम 1000 से तो बड़ी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1.1 की पावर 10,000 जो है वो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1000। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक एग्जाम्पल 3 में सोल्ड है, और ये एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन है। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है।